नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि फोन पर धमकी देने वालों की क्या सजा हो सकती है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। क्या किसी को धमकी देना अपराध माना जाएगा? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गालियां देता है या भारत के अंदर फोन करके जान से मारने या किसी भी प्रकार की धमकियां देता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत किसी को धमकी देना या उकसाना एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें आप उसे जेल करवा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अनुसार धारा 503 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष को समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसी धमकी देता है जो कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 503 के अंतर्गत मिलने वाली सजा, इसके तहत धमकी देने वाले व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए धमकी देने पर 2 वर्ष की कारावास या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर धमकी किसी ऐसे अपराध के लिए है जो जान से मारने अथवा किसी जघन्य अपराध के लिए दिया जा रहा है तो उसके फलस्वरूप उसे 7 वर्ष की सजा या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति का अपमान करता है या गालियां देता है, ऐसी कोई भी चीज कहता है जिससे कि वह व्यक्ति जानता है कि ऐसा बोलने से सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आकर कोई भी ऐसा अपराध कर सकता है, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उसे अपमानित करता है उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत कार्रवाई की जाती है। 504 के तहत मिलने वाली सजा, इसके तहत उकसाने या अपमानित करने वाले व्यक्ति को 2 साल के लिए कारावास हो सकती है या आर्थिक दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों से साथ में दंडित किया जा सकता है। यह एक गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें जमानत की व्यवस्था मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इस अपराध में व्यक्ति चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित व्यक्ति से समझौता कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति आपको सामने से या फोन करके धमकी देता है या आपको जान से मारने की धमकी देता है या फिर किसी भी तरह की धमकी देता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। धारा 506 के तहत सजा, इसके तहत धमकी देने वालों को 2 वर्ष की सजा या आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर धमकी की प्रवृत्ति जघन्य अपराधों के लिए है जिसके भारतीय दंड संहिता में 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा हो सकती है या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस धारा में गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पीड़ित कोर्ट में यह साबित कर देगा कि जघन्य अपराधों के लिए उससे धमकी दी गई है तो अपराधी पर धारा 302 और 307 के तहत हत्या का मुकदमा चलता है, जिसमें अपराधी को उम्र कैद या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इस तरह का अपराध गैर संज्ञेय होता है जिसमें जमानत की व्यवस्था का प्रावधान है। इस अपराध में व्यक्ति चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित व्यक्ति से समझौता कर सकता है। इसलिए आगे से अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो ध्यान रहे कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है।